नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं जिगर। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। कल, आज और कल में आपका स्वागत है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम की प्रतिभा है, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्रा ये दिगंत है, समंदर और चुनौतियों का अनंत है, तो भारत का ये उत्तर है और उसका नाम है विक्रांत। आज़ादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। पीएम मोदी ने गिनाई खासियतें और विक्रांत को देशवासियों को कल समर्पित किया था। पीएम मोदी ने भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को नेवी को सौंप दिया। कोच्चि में एक कार्यक्रम में पीएम ने आईएनएस विक्रांत देशवासियों को समर्पित किया। उसके बाद पीएम मोदी के ये शब्द थे। विक्रांत की बात करेंगे, क्या खासियत है ये युद्ध जहाज में, उसकी बात करेंगे और स्वदेशी भारत का अभियान जो चल रहा है उसमें सफलता जो मिल रही है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एक डॉक्यूमेंट्री विक्रांत की, जो वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने आज अपने ट्विटर पे शेयर किया है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी हर एक भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा था। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसले की हुंकार थी। वीडियो में शौर्य पराक्रम की झलकियां भी प्रधानमंत्री ने दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेयर किया गया
जो वीडियो है वो अभी हमने आपको दिखाया। सेरेमनी की झलकियां है उसमें। यह वीडियो भारतीय नौसेना के अदम्य साहस, अद्भुत विरासत और अतुलनीय पराक्रम से भरा है। 2 मिनट 55 सेकंड के वीडियो में कार्यक्रम की सभी यादें संजोया गया था। पीएम मोदी ने बताया था कि परिश्रम का प्रमाण है विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विक्रांत केवल युद्धपोत नहीं है, यह 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसकी जीती जागती तस्वीर विक्रांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये पूरे कार्यक्रम के दौरान क्या कहा था वो भी हम सुनेंगे। सबसे पहले सुनेंगे विक्रांत से वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। भारत का हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। ये हर भारतीय के लिए गर्व और गौरव का अनमोल अवसर है। ये हर भारतीय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। मैं इसके लिए हर एक देशवासी को बधाई देता हूं। साथियों, लक्ष्य कठिन से कठिन क्यों न हो, चुनौतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो, भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल। आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसकी जीती जागती तस्वीर विक्रांत है। अगर समंदर और चुनौतियां अनंत है तो भारत का उत्तर है विक्रांत।
आज़ादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय योगदान है विक्रांत। कैसे बना आईएनएस विक्रांत, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहली और गौर करने वाली बात यह है कि भारत में बने आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल सभी चीज़ें स्वदेशी नहीं है, यानी कुछ विदेशों से भी मंगवाया गया है और नौसेना के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट का 75% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से बना हुआ है। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से तैयार करवाया गया। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विशाल प्रयोगशाला की भी मदद ली गई है। युद्धपोत स्तर की स्टील बनाने की जो क्षमता है वह आगे देश में काफ़ी मदद कर सकती है। नौसेना के मुताबिक यह युद्धपोत की जो चीज़ें स्वदेशी है उनमें से 23,000 टन स्टील, 2,500 टन स्टील और 25,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिकल केबल और 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2,000 वाल्व शामिल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हर बोल्ट, हर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट और स्टीयरिंग से जुड़े देश में ही बने हैं। विक्रांत के अधिकारी तौर पर नौसेना में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर एक वीडियो भी शेयर किया था, वो हमने देखा। एक डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, वो देखते हैं। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness, and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham No Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। आईएनएस विक्रांत ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है, देश में एक नया भरोसा पैदा किया है। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, हर ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक भी है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया था जो दुश्मनों की नींद उड़ाकर रख देती है।
जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाज़ों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबरा रहे थे। इसलिए उन्होंने भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ने का फैसला किया था। इतिहास गवाह है कि कैसे उस समय ब्रिटिश संसद में कानून बनाकर भारतीय जहाज़ों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री हमने देखी, पीएम मोदी ने क्या कहा वो भी सुना। कल कोची में वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी ने ये जहाज पोत से बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की थी, जो देश के आत्मनिर्भरता का प्रमाण था। आइए सुनते हैं फिर से उनकी दो बातें। इस अवसर पर ओणम की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट डेक भी 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने केबल्स और वायर्स इस्तेमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मेगा इंजीनियरिंग से लेकर नैनो सर्किट्स तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनीय था वो हकीकत में बदल रहा है। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्राण का आह्वान किया और हमारे हरि जी ने भी इसका उल्लेख किया। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विकसित भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिकता का संपूर्ण त्याग, तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर गर्व, चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता, एकजुटता और नागरिक कर्तव्य। आईएनएस विक्रांत के निर्माण और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की ऊर्जा को देख सकते हैं। आईएनएस विक्रांत इस ऊर्जा का जीवन संयंत्र है। भारतीय नौसेना को नया प्रतीक चिन्ह मिल चुका है। नौसेना के ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस हटा दिया गया है। इसके अलावा नौसेना के चिन्ह में अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। इसमें संस्कृत के मंत्र को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया ध्वज और चिन्ह राष्ट्र को समर्पित किया। कब कब बदला नेवी का ध्वज, उसकी भी बात करेंगे। 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी में से रॉयल शब्द को हटाया गया था। केवल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाने लगा था। आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था, जिसकी जगह तिरंगे को दी गई है। इसके अलावा क्रॉस का चिन्ह भी था। ध्वज में बना क्रॉस सेंट जॉर्ज का प्रतीक था।
दूसरी बार भारतीय नौसेना के ध्वज को साल 2001 में बदला गया। उस वक्त सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई। ऊपरी बाएं कोने पर तिरंगा को बरकरार रखा गया। नौसेना के ध्वज में बदलाव की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसमें बदलाव के लिए मूल सुझाव वाइस एडमिरल वीसीई बारबूजा की ओर से आया हुआ था। हालांकि 2004 में ध्वज और निशान में फिर से बदलाव किया गया। ध्वज में फिर से रेड जॉर्ज क्रॉस को शामिल कर लिया गया। तब कहा गया कि नीले रंग के कारण निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। नए बदलाव में लाल जॉर्ज क्रॉस से बीच में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को शामिल किया गया था। 2014 में फिर से इसमें बदलाव हुआ। तब देवनागरी भाषा में राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया था। अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। एक बार फिर से ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस लाल रंग की जो दो पट्टियां थी वो हटा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी कुछ बोला था। कल संबोधन में क्या बात की थी वो भी सुनते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी। ज्यादा सुरक्षित सी लेन्स, बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मैरीटाइम ट्रेड और मैरीटाइम प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों और विशेषकर हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों के लिए व्यापार और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है, और जिस बात को हमारे लोगों ने संस्कार के रूप में जिया है। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दुष्करों को प्रताड़ित करने के लिए होती है। लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है। यही भारत का संस्कार है। इसलिए विश्व को सशक्त भारत की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा शांति प्रिय है, आप तो बड़े शांत व्यक्ति लगते हैं, तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है?
कलाम साहब ने कहा था, शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है। और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। मुझे विश्वास है, सशक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी भाव के साथ हमारे बहादुर जवानों को, वीर सेनानियों को आदरपूर्वक उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण अवसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहली बार भारतीय नौसेना के ध्वज को साल 2001 में बदला गया था। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उस वक्त सफेद झंडे के बीच में जॉर्ज क्रॉस को हटाकर नौसेना के एंकर को जगह दी गई थी। उसके बाद जब जब ये चिन्ह बदला तब तब अलग अलग उसका इतिहास भी था। स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेवी में रॉयल शब्द को हटा लिया गया था। उसके बाद भारतीय नौसेना का नाम जुड़ दिया गया। आज़ादी के पहले तक नौसेना के ध्वज में ऊपरी कोने में ब्रिटिश झंडा बना रहता था। आज वो नहीं है, क्योंकि हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर बाहर आ चुके हैं और 75 साल पूरे हो चुके हैं। इंडियन नेवी का एक अपना इतिहास रहा है। जब जब इंडियन नेवी इतिहास इसके ऊपर नजर डालते हैं तो आखिर कैसे भारत में नौसेना का विस्तार हुआ, कब कब इसमें बदलाव हुआ, कहां से इसकी शुरुआत हुई, छत्रपति शिवाजी की नौसेना कैसी थी। यूं तो भारतीय नौसेना का इतिहास 8000 साल पहले से पुराना है। इसका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। दुनिया की पहली ज्वार गोदी का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के दौरान ईस्वी पूर्व के आसपास लोथल में माना जाता है, जो इस समय गुजरात के तट पर मौजूद है। वेदों में भी जिक्र थोड़ा और पहले चले तो 90,000 साल पुराने ऋग्वेद में भी नौसेना का जिक्र मिलता है। भगवान वरुण के रूप में भगवान वरुण को समुद्र और नदियों का देवता माना जाता है। इंडियन नेवी की वेबसाइट के अनुसार आदिकाल में जहाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए सागर के मार्गों के ज्ञान का वर्णन भी वेद में है। एक डॉक्यूमेंट्री है मेरे पास, वो देखते हैं। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड। कल नेवी का चिन्ह इसमें शामिल किया गया है। चिन्ह में शेर को दहाड़ते हुए दिखाया गया है। नीचे शंच नो वरुण लिखा गया है। इसका मतलब है जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
धरती जय